In this question, I want to calculate the limit of this expression और इसमें हमें गिवन है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर मैं देखूंगा तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म है, ठीक है। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी n की सबसे बड़ी पावर होती है हम उसे कॉमन ले लेते हैं हर टर्म में से। तो यहाँ भी मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो n की सबसे बड़ी पावर क्या है, n क्यूब। तो मैंने n क्यूब बाहर कॉमन ले लूंगा, उसके ऊपर पावर रूट है तो बाहर क्या आएगा, n की पावर 3/2 और अंदर क्या बचेगा मेरे पास में, यहाँ देगा 1 माइनस 2/n प्लस 1/n क्यूब। ओके, ये बचा मेरे पास में। फिर आएगा प्लस में क्या आएगा मेरे पास में, रूट ऑफ, यहाँ से क्या करूँगा n की पावर 4 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, n की पावर 4/3 मेरे पास कॉमन आएगा और ये क्या है, क्यूब रूट है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 1/n की पावर 4। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या है हमारे पास में, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर है n की 6, तो उसमें से n की पावर 6 कॉमन लूंगा, लेकिन होल पावर क्या है हमारे पास में 4। तो n की पावर 6/4 बाहर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 6/4 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ। ओके, और आ जाएगा हमारे पास में रूट में क्या आएगा, पावर होल 1/4 और आएगा 1 प्लस 6/n और आएगा प्लस में 2/n रेज़ टू पावर 6। फिर माइनस में क्या आएगा, अब यहाँ से मैं n की पावर 7 कॉमन लूंगा और पावर है 1/5 तो आ जाएगा n की पावर 7/5। ओके, आ जाएगा रूट में हमारे पास में 1 प्लस 3/n रेज़ टू पावर 4 और फिर आएगा प्लस में 1/n रेज़ टू पावर 7। नाउ अगेन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी जो हमें पता है n क्या है, टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और इनमें अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ी पावर क्या है, हमें पता है 3/2 होता है इक्वल टू 1.5, 4/3 की वैल्यू होती है इक्वल टू 1.33 एंड 7/5 की वैल्यू होती है इक्वल टू 1.4। तो इन सब में अगर मैं देखूँगा तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है मेरे पास में, 3/2 है। इट मीन्स अगर ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, n की, तो इस पूरे में से भी अगर जब मैं n की पावर 3/2 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1/n की कुछ टर्म आएगी, मीन्स 1/n की पावर समथिंग। तो इनफाइनाइट की रेस्पेक्ट में सी n हमारा अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट पे, तो सबसे बड़ी पावर ये हो जाएगी हमारी, है ना, और यहाँ पे आ जाएगी 1। तो उसकी कंपैरिजन में ऐसे यहाँ 1 है तो 1 के कंपैरिजन में 2/n 0 हो जाएगा और 1/n क्यूब भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस टर्म में भी 1/n की पावर 4 0 हो जाएगा, नीचे भी 1/n वाली साइड हमारी 0 हो जाएंगी, है ना, ऐसे हो गया। तो हमारी अब लिमिट क्या बचेगी, अगर मैं देखूँ तो लिमिट हमारे पास में आ जाएगी, जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 3/2। सी यहाँ से अगर मैं n की पावर 3/2 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास में, सी रूट ऑफ 1 था वो 1 के इक्वल आ गया, प्लस में n की पावर 4/3। अगर इसमें से मैं देखूँगा तो 4/3 माइनस 3/2 कितना होता है, ये आ जाएगा मेरे पास में एलसीएम लेने पे, यहाँ से आ गया मेरे पास में n की पावर 4/3 माइनस 3/2। ओके, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, n की पावर 3/2 अभी भी यहाँ से भी मैं कॉमन ले लूंगा, आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस n की पावर 7/5 माइनस 3/2। ओके, अब देखते हैं ये n की पावर 3/2 से n की पावर 3/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगेन अगर हम देखेंगे तो और सिंप्लीफाई करने पे तो क्या आ गया हमारे पास में, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर आएगा 1 प्लस n की पावर 4/3 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में -1/6। तो हो गया n की पावर -1/6 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस n की पावर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 15 तो आएगा -1/10। तो हमें पता है कि भले ही 1 की पावर 1/n की पावर 1/6 है, लेकिन n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, 1 के रेस्पेक्ट में 0 पे, और ये भी 0 में। तो मीन्स हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो लिमिट की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1।